everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe. In this video, I am gonna share with you another latest cue card topic from September to December list. Talk about a fountain you really liked, and you should say where is it? How did you learn about it? Describe the fountain and why do you like it so much? और एक स्पेशल अनाउंसमेंट कि अगर आपका एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ या नवंबर मंथ के स्टार्टिंग में है तो ये क्यू कार्ड आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसका सिंपल आंसर मैं आपके साथ बिल्कुल यूनिक आइडिया और इसी आइडिया के साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन में हम आपके साथ शेयर करेंगे विद फॉलोअप। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसका सिंपल आंसर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। Hi, this is Manpreet and you are watching R's Favor channel. And simple answer of this cue card is, well, I have always been interested in observing water formation which are made by fountains because it gives me relaxation and sense of happiness. कहते हैं कि मुझे हमेशा से ही ऑब्जर्व करना वाटर फॉर्मेशन को। वाटर फॉर्मेशन होता है कि जो उसकी लहरें बन रही होती है ना फाउंटेन में से वो मुझे क्या देती हैं, रिलैक्सेशन और सेंस ऑफ हैप्पीनेस। Although there are numerous fountains in my country which I like, but after reading this cue card, one musical fountain came to my mind. अब मैंने यहाँ पर जो रेड आउटलाइन की हुई है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो आपको अच्छे से देखने हैं कि किस तरह से आप वेरिएशन ला सकते हो क्यू कार्ड में अगर आपको बैंड 8 और बैंड 9 लेने हैं। सो ये सिंपल आंसर अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है 7.5, 8 और इवन 9 तक भी हो सकता है। द वे ऑफ यू स्पीक। ओके, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटेंस स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर यूज किया है ऑल्दो देयर आर न्यूमरस फाउंटेन्स इन माई कंट्री विच आई लाइक, बट आफ्टर रीडिंग दिस क्यू कार्ड वन म्यूजिकल फाउंटेन केम टू माई माइंड। केम टू माई माइंड मतलब एकदम से मेरे दिमाग में आना। कह रहे हैं कि हालांकि बहुत सारे ऐसे फाउंटेन्स हैं मेरी कंट्री में, बट इस क्यू कार्ड को देखने के बाद एक ही ऐसा म्यूजिकल फाउंटेन है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। So I have decided, okay, perfect है यहाँ पर फिर। I have decided to talk about that fountain which is located in Maharashtra in a holy city called Hazur Sahib। मैं यहाँ पर एक ऐसे फाउंटेन के बारे में बात करने वाली हूँ जो महाराष्ट्र में है, होली सिटी हजूर साहिब में। Actually 3 years back before the pandemic hit us hard यानी कि जब कोविड आया था, पैंडेमिक था, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन हो जाना। हिट अस हार्ड मीन्स एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जिससे उभर कर आना, बाहर आना मुश्किल हो और जो उस टाइम पे सरवाइव करना भी डिफ़िकल्ट हो। सो एक्चुअली 3 years बैक, 3 साल पहले, बिफोर द पैंडेमिक हिट अस हार्ड, पैंडेमिक से पहले, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट दिस सिटी विद माई फैमिली इन ऑर्डर टू पे ओबेसेंस इन सिख टेम्पल। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, अगेन परफेक्ट। सो मुझे चांस मिला उस शहर में जाने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, इन ऑर्डर टू पे ओबेसेंस। ओबेसेंस मीन्स आप पूजा के लिए, रिस्पेक्ट के लिए वहाँ पर गए थे सिख टेम्पल में। वी ऑल वर इन फुल स्विंग यानी कि आप फुल मस्ती में अपना इंजॉय कर रहे हो, एंड इंजॉय टू द फुलेस्ट। इट मीन्स कि आप पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हो, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर आपने इंजॉय ना किया हो। वी ऑल वर इन फुल स्विंग, बहुत एक्टिव थे हम, एंड इंजॉयड द फुलेस्ट द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस। उस प्लेस की ब्यूटी को निहार रहे थे। बिलीव मी, सच मानना, मतलब अब ये जो फिलर्स है ना, बिलीव मी, ऑल दो, फर्स्ट ऑफ ऑल, मोर ओवर, एट द सेम टाइम, ये सारे फिलर्स क्या काम करते हैं, आपकी जो कनेक्टिविटी है या आपकी जो कोहेरेंस लेवल है उसको बना के रखते हैं और आपका कनेक्शन जो है एग्जामिनर के साथ जो चल रहा होता है कम्युनिकेशन, वो बना के रखते हैं। बिलीव मी, सच मानना, इट लुक लाइक हेवन ऑन अर्थ, ये बिल्कुल ऐसा था जैसे स्वर्ग हो धरती पर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा the Sikh temple itself was so beautifully built using white marble, but the most eye-catching experience was the musical fountain in Govind Bagh Park.
हालांकि वो कह रहे हैं कि हालांकि सिख टेम्पल अपने आप में बहुत सुंदर बना हुआ है क्योंकि व्हाइट मार्बल वहां पर यूज किया गया, बट द मोस्ट आई कैचिंग एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको देखते ही आप वहां से अपनी पलकें या आंखें ना हटा सकें, कोई ऐसा मोमेंट। सो वो मोमेंट क्या था, वो था म्यूजिकल फाउंटेन इन गोविंद बाग पार्क। दिस पार्क वॉज सिचुएटेड just a stone's throw away from गुरुद्वारा। stone's throw away means थोड़ी दूर पर था गुरुद्वारा से। when we entered this marvelous park, जब हम इस beautiful park में गए, we got surprised after seeing the fantastic and breathtaking views। fantastic and breathtaking views means amazing और ऐसे व्यू जिनको देखकर आप अचानक से चौंक जाओ, ओ वाओ। ओके, जिन व्यूज को देख के आपके मुंह में से निकले कि वाओ क्या लुक है। ओके, दिस पार्क वाज कवर्ड बाय लश ग्रीनरी एज वेल एज स्मॉल एंड बिग फाउंटेन। ये पार्क जो था पूरी तरह से कवर था लश ग्रीनरी से। लश ग्रीनरी यानी कि फुल ऑफ ग्रीनरी, फुल ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज, ठीक है, and big and small fountain at the same time पे the main fountain was constructed in the right corner of the park। अब ये पैसिव यूज हुआ है यहाँ पर। the main जो फाउंटेन था वो कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था, राइट कॉर्नर में उस पार्क की। all of a sudden यानी कि अचानक से, suddenly, all of a sudden we saw a signboard of laser show that was held in evening at 5। हमने एक साइन बोर्ड देखा लेजर शो का जो हमें इवनिंग में था 5 बजे। सो वी वर सो एक्साइटेड एंड मेड अप आवर माइंड मतलब डिसाइड किया हमने उस टाइम पे, हम बहुत एक्साइटेड थे एंड हमने अपना माइंड बना लिया टू एंजॉय दिस शो, कि इस शो को एंजॉय किया जाएगा। आई मस्ट से, मैं जरूरत से कहना चाहूँगा, आई रिमेंबर क्लियरली व्हेन द शो स्टार्टेड, जब शो स्टार्ट हुआ था, माई सिबलिंग्स एंड आई शाउटेड अलाउड आफ्टर सीइंग द मेस्मराइजिंग वाटर फॉर्मेशन। जब शो स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर मेरे सिबलिंग्स एंड मैंने बहुत जोर से चिल्लाया था, बहुत ज़्यादा हूटिंग की थी हमने उस टाइम वो व्यू देखने के बाद। वो अमेजिंग, मेस्मराइजिंग यानी कि अनफॉरगेटेबल व्यू या अमेजिंग फैंटास्टिक वाटर फॉर्मेशन देखने के बाद। ओके, बिसाइड दिस अनदर सेंटेंस स्ट्रक्चर, बिसाइड दिस वी स्पेंट ऑलमोस्ट 2 hours देयर, हमने वहाँ पर ऑलमोस्ट 2 घंटे बिताए एंड क्लिक्ड सो मैनी फोटोज विद दिस म्यूजिकल फाउंटेन टू अपलोड ऑन सोशल मीडिया। और हमने बहुत सारी फोटोज खींची उस म्यूजिकल फाउंटेन के साथ ताकि हम उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकें। Along with this, इसके साथ साथ we also observed how the water volume increased when the music went up and down। हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि कैसे वाटर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है जब म्यूजिक अप और डाउन जाता है, मतलब ऊपर और नीचे जाता है उस टाइम पर। Moreover, the main exciting thing was when the water of the fountain went up। सबसे एक्साइटिंग बात क्या थी कि जब वाटर जो है ऊपर जा रहा था, द कलर ऑफ वाटर चेंज टू 3 to 4 शेड्स विच अलोर एवरीवन। तब जब ऊपर जा रहा था तब वाटर लेवल उस टाइम पर वाटर का कलर जो है 3 से 4 शेड यानी कि 3 से 4 कलर्स में चेंज हो रहा था, जो अलोर कर रहा था एवरीवन, सबको। अलोर मीन्स अट्रैक्ट करना। If I'm talking about why I like, then there are few reasons behind it। First of all, सबसे पहला रीजन क्या है, this laser show presented beautifully and nicely the history of Sikhism। As I belong to a Sikh family, so with this light, sound and water show, I learned more about my religion। सबसे पहला कारण क्या था कि ये लेजर शो था जो वो ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया था और प्रेजेंट किया गया था और हिस्ट्री बताई गई थी सिख धर्म की। और मैं जैसे कि एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ये जो लाइट साउंड और वाटर वाला शो था, इससे मुझे और भी ज़्यादा जानकारी मिली अपने रिलीजन के बारे में जो मुझे नहीं पता थी। टॉप ऑफ ऑल, इस सबसे ऊपर, द म्यूजिक एंड कमेंट्री वर कंपोज्ड बाय एमिनेंट सिंगर जगजीत सिंह। म्यूजिक एंड कमेंट्री वर कंपोज्ड, पैसिव अगेन, जो म्यूजिक और कमेंट्री थी वो कंपोज की गई थी एमिनेंट सिंगर मीन्स फेमस सिंगर जगजीत सिंह एंड द स्क्रिप्ट वाज रिटन बाय फेमस राइटर सुरजीत पात्र, मेकिंग दिस लेजर शो वर्ल्ड फेमस। सबसे मेन बात जो मुझे
इसके बारे में पसंद है कि जो म्यूज़िक है और जो कमेंट्री है वो जगजीत सिंह के द्वारा गाई गई है, और जो स्क्रिप्ट है, जो कमेंट्री की गई है, जो रिटन वर्क है, जो डायलॉग्स बोले गए हैं, वो सुरजीत पात्र जो राइटर हैं फेमस, उनके लिखे हैं। पंजाबी राइटर हैं ये सुरजीत पात्र, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, तो उनके लिखे हैं। सो मेकिंग, वो क्या कर रहे थे, ओवरऑल इस पूरे शो को वर्ल्ड फेमस उन्होंने बना दिया। All in all, this is a musical fountain that I admire most and recommend to all my kith and kin to visit there once. ये वो एक फाउंटेन है जिसे मैं अब तक पसंद करती हूँ और जो मुझे पसंद है, और मैं हमेशा से रेकमेंड करती हूँ अपने रिलेटिव्स को कि एक बार यहाँ जरूर जाएं। सो दिस इज द क्यू कार्ड। सिंपल आंसर। आपको कैसा लगा आंसर? इजी है, बहुत यूनिक है, आप इसे बोल सकते हो, कुछ लाइनें आप इसमें ऐड भी कर सकते हो अपनी तरफ से, कुछ अपनी तरफ से आप इसमें से स्किप भी कर सकते हो। सो अब डिस्कस करते हैं इसके फॉलो अप्स। फर्स्ट फॉलो अप है, व्हाट टाइप ऑफ फाउंटेन्स आर अवेलेबल इन इंडिया? किस तरह के फाउंटेन्स जो हैं इंडिया में अवेलेबल हैं? वेल, इन माई नेशन वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंटेन्स नाउ अडेज। हम अपनी कंट्री में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंटेन्स को देख सकते हैं आजकल। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर गार्डन फाउंटेन्स, इंडोर फाउंटेन्स, स्पाउटिंग फाउंटेन्स, म्यूजिकल फाउंटेन्स एंड सो मैनी, और बहुत सारे। अकॉर्डिंग टू माई व्यू पॉइंट, it has become a trend to have an indoor or outdoor fountain in the home as most people believe in Vastu. So according to them, flowing water in the fountain symbolizes the flow of stability, money, happiness and love. कहते हैं कि मेरे व्यू पॉइंट से पूछो तो ये आजकल ट्रेंड बन गया है घर के अंदर और घर के बाहर फाउंटेन होना, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो वास्तु में बिलीव करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो बिलीव करते हैं उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो पानी फाउंटेन से बह रहा है वो एक सिंबल है किसका, कि आपकी लाइफ में जो है स्टेबिलिटी बनी रहेगी, मतलब आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके पास पैसा भी रहेगा और हैप्पीनेस भी रहेगी और प्यार भी रहेगा, मतलब ये सारी बातें उनका वास्तु के अकॉर्डिंग मानना है। लास्ट क्वेश्चन है, इज इट एसेंशियल टू बिल्ड अ फाउंटेन इन अ पार्क और अ गार्डन? क्या ये जरूरी है या इम्पोर्टेंट है बनाना फाउंटेन पार्क और गार्डन में? एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अनडाउटली यस, इट इज क्रूशियल टू कंस्ट्रक्ट अ फाउंटेन इन अ पार्क और नियर बाय गार्डन। यस, डेफिनेटली जरूरी है, एंड अब हमें देना है रीजन वाई। Because it helps to enhance the beauty of that place and create a soothing environment. Soothing environment means relaxing और calming, आप बोल सकते हो environment, कि ये ब्यूटी को तो बढ़ाता है उस प्लेस की, और साथ ही साथ एक बहुत शांत और स्मूथ और रिलैक्सिंग environment भी पैदा करता है। To add to it, fountains along with trees are great help in reducing the amount of heat in town. इसके अलावा जो फाउंटेन है प्लांट्स के साथ अगर हों आसपास, तो मतलब पार्क में हो, तो वो हेल्प करते हैं जो टाउन का हीट लेवल है उसे कम करने में। द बेनिफिट ऑफ दिस विल बी रिड्यूसिंग द वार्म क्लाइमेट टू एक्सेप्टेबल लेवल एंड डिमिनिशिंग स्ट्रेस स्ट्रीमिंग फ्रॉम इट। कहते हैं कि इसका मेन बेनिफिट क्या है, जो वार्म क्लाइमेट है उसको नॉर्मल करके एक्सेप्टेबल लेवल पर ले आना, यानी कि जो गर्मी में पूरी स्क्रॉचिंग हीट होती है 45 टू 46 डिग्री, सो उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आना, और जो दिमाग में बंदों के स्ट्रेस होता है उसको धीरे धीरे वैनिश कर देना, ख़त्म कर देना, रिमूव कर देना जब वो फाउंटेन को देखते हैं। तो ये मेन बेनिफिट है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी और आपको आज का कंटेंट हमारा अच्छा लगा होगा। अगर यस, देन प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और साथ ही साथ हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हम मास्टर क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, फ्री मास्टर क्लास रीडिंग एंड लिसनिंग की। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन टाइप यस। Thank you for watching this video and keep supporting, keep loving, stay connected with us.